बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आज हम आपके साथ एक नक्श शेयर कर रहे हैं। वो है आधे सर के दर्द के लिए। आधे सर का दर्द भी बहुत बुरा दर्द है। इसको माइग्रेन भी कहते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, और दर्द शकीका भी कहते हैं। इसके बारे में हमने अपने दूसरा चैनल जो है इरशादिया दवा खाना, उस पर आधे सर के दर्द के बारे में काफ़ी डिटेल से गुफ्तगू की है। इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की है, और इसके बारे में बताया है कि ये आधे सर का दर्द जो है, ये दाएं तरफ भी होता है, बाएं तरफ भी होता है, सर के पीछे पिछले हिस्से में भी होता है, कनपटियों पे भी होता है, ऊपर सर के ऊपर दिमाग में चोटी पे भी होता है। यानी मुख्तलिफ़ तरह का ये दर्द होता है, और बड़ा ही नामुराद दर्द। आधे सर का दर्द तो तौबा बहुत ही बुरा दर्द है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो उसके लिए इसका मसला ये है कि इसमें ज़्यादातर तो हमने उसमें डिटेल से बताया है। वो आप ज़रूर इसमें मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का, उस वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। तो आप उसको देख कर, और उसका उसके बारे में एक दवाई और नुस्खा भी हमने बताया है, आप वो भी वहाँ से देख के इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला 5 दिनों में ही अफाका हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से। तो फ़िलहाल इसमें ये है कि इसमें हम आपको, ये भी मुसल्लस का नक्श है, बड़ा ही ज़बरदस्त नक्श है, बड़ा ही मुजर्रम नक्श है। तो इस नक्श को आप लिखेंगे तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपको यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो मुसल्लस नक्श है। अभी हम आपको इसकी बनाने की तरतीब बताते हैं कि इसको कैसे लिखना है, कैसे बनाना है। इसके लिए हम सबसे पहले इसको इसके लिए हम ऐसे आपको बनाना सिखाते हैं, बताते हैं। आप इस नक्श को लिखें। बंदा नाचीज़ ने आपकी खिदमत में वही नकूश पेश करते हैं जिन पर अमल हो, जिनकी ज़कात अदा की हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन नकूश की ज़कात अदा की हुई है। इसको एक मखसूस तादाद में मखसूस दिनों तक लिखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। तो इसके ऊपर पहले लिखेंगे 786। इसके बाद इसकी जो नक्श की जो मुसल्लस नक्श है, इसकी चाल अच्छी ही रखेंगे हम, क्योंकि इसमें ज़ात, इसमें आज़म, इस नक्श का अल्लाह का, इसमें ज़ाती इसम जो है वो अल्लाह है। तो ये इसमें ज़ात का नक्श है और ये जलाली नक्श है। तो इसलिए यानी कि अल्लाह पाक है इसमें, पाक अल्लाह जलाली इसमें पाक है। तो इसकी तरतीब ऐसे होगी, पहला खाना ये होगा, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसको हम फिर एक दफ़ा लिख के बता देते हैं। ये इस तरतीब से हम इसको लिखेंगे। ये 3 नंबर, 4 नंबर, और ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। इसकी मुख्तलिफ़ चालें होती हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नकूश लिखे जाते हैं। तो उस तरह से ये आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ इसमें ज़ात अल्लाह का नाम ही लिखना है बस। तो अगला खाना इसका ये बनेगा, इसमें लिखेंगे। इसके बाद अल्लाह यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद अल्लाह ये लिखेंगे। इसके बाद पाँचवा खाना आ गया, पाँचवा। इसके बाद ये छठा खाना, इसके बाद ये सातवां खाना, और इसके बाद ये आठवां खाना, ये खाना। तो ये नक्श हमारा मुकम्मल हो गया। आप इस नक्श को बनाएं। इसको मरीज़ को पानी में घोल के भी पिला सकते हैं, और इसका पानी वो जो हमने नुस्खा बताया है उस नुस्खे में भी शामिल कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, डबल फ़ायदा हो जाएगा। दवा भी हो जाएगी और दुआ भी हो जाएगी। और इसके अलावा इसको हर के सौं में भी डाल के पी सकते हैं आप। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये नक्श लिखें, और इसको, इसमें ज़ात को पढ़ें भी, और इसका ज़िक्र भी करें, और ये नक्श भी लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला सब के हाल पर रहम फरमाए, और इस नामुराद, हर किस्म की नामुराद
بیماریوں بلیات و آفات سے اللہ کریم صاحب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔